पिताजी होते, सक्षम होते, परिवार पैसा वाला होता, पढ़े लिखे होते तो ऑब्जेक्शन उठाते जरूर। प्रशासन अगर इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा इन परिवार के लोगों को कहना है कि ये लोग आते हैं, फिर इनसे कहा जाता है कि आप जाइए वहां समझौता कर लीजिए, जबकि पीड़ित ये है, पीड़ित पक्ष समझौता करे जाकर, ये इनका कहना, यही कह रहे थे आपसे। उनके घर जाइए। ये साहेल थाना पड़ता है, साहेल थाना अरियारी में यही थाना लगता है। और आज ये लोग थाने आए हुए हैं। ये राधा है, इनकी बेटी के साथ जो गलत व्यवहार हुआ उसको लेकर शिकायत करने पहुंची हैं आज। क्या कुछ हुआ, आप थाने आई आज? कुछ नहीं हुआ है, मतलब ऐसे सर से बात करी है तो बोल रहे हैं कि मतलब हो सकता था कि करंट मारे ना आए, चलाई तो कहीं नहीं है। उन्हें तहसील में लिखाए तो पठाओ कि हमारे घर से सही जा रही, मारपीट लो, मतलब छोटा जब बहन देगी तो एक जगह ले गए तो बड़ा कर देते जानत, लेकिन यही वजह से डर के वजह से लिखा पड़ी कोर्ट में करवाई। अच्छा ये बताइए आज क्या हुआ? आज आप जब थाने आती तो ऐसे से बोले कि आप जरूर चलिएगा उनके घर जाके सलाह ले जाए, मतलब हमारी लड़की खत्म हुई और हम ही उनके घर जाए माफ़ी मांगा जाए और मतलब संशोधन करें, का करें, मतलब आप उसमें बैठ कर बातचीत कर लो जाए रिश्तेदारी के तौर से। सर ने या बोली है अब हमारी बिटिया खत्म भई, जब हम खबर ना करते तो मेरी गलती चला गया और हम ही लोग उनसे मतलब जाके बातचीत करें और उनका कोई अधिकार नहीं है, मतलब हमने साथ बांधे। ये बताओ जब वो डेथ हुई थी तो क्या आप लोगों ने सूचना दी थी? हाँ सूचना दी थी कि लल्ला हमारे ने कही कि जीजा हो कि दीदी खत्म हो गई, तो उनने बोली कि हाँ ठीक रहो, अच्छो रहो कहीं, अब बस काट दो फोन, स्विच ऑफ कर लो, बाद से ना कोई कॉल और ना कछो। अच्छा अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ आपसे? कोई एप्लीकेशन जो दिया क्या दिया उसने यही दिया है कि देखो मारकूट की है इन्होंने और बहन को मेरी सब लोगों ने मतलब उसका बच्चा भी था पेट में? क्या उसके एक छोटा बच्चा था 4 महीने का, उसमें पेट में लात मारी है तो वो भी एक्सपायर हो गया, साथ में बच्चा भी एक्सपायर हो गया। हाँ तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप थाने में आए थे, आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो बस यही चाह रहे कि हम कोई न्याय चाह रहे, बस हमें ना ही कोई लालच है ना कुछ है, हमें हमारी बिटिया को न्याय चाहिए। अगर आज हमें नहीं न्याय मिले आप लोगन की जरिया से या ओडीएन की जरिया से, अगर आज हमें न्याय नहीं मिले तो कल काऊ की बिटिया के संग अत्याचार किया तो वो भी न्याय नहीं मिले। एक गरीब की लड़की को न्याय नहीं मिले है, गरीबी की वजह से नहीं सुनी जा रही। अगर आज गरीबी ना होती तो जैसे कि मतलब हमसे कही जा रही कि हमारी बिटिया मरी और वहाँ जाओ आप, तो हम कमाओ जाए, कोई अधिकार ही नहीं है। हम अगर सूचना ना करते तो मेरे अधिकार है, तो जब हमने सूचना कर दी तो मेरे कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ तक कि लास्ट में वो मिट्टी भी लेने नहीं आए हैं, मान लो चलो फोन समय पे नहीं आ पाए, बाद में तो आ जाते, बोलते फिरोजाबाद तलाक हो गया था क्या? तलाक कुछ नहीं हुआ था, खाली उन्होंने मारा कूटी कि उन्होंने जान के कि ये बचेगी नहीं, तो उन्हें कोर्ट को मतलब तहसील में जाके वकील द्वारा स्टाम्प पे लिखवा लिया हर चीज। मेरी बहन पढ़ी लिखी तो थी नहीं ना, मामा जो लेने गया तो वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने धमकी द्वारा मतलब एप्लीकेशन पे साइन करवाए, तब वहाँ से भेजा। मतलब धमकी दी गई उसके बाद एप्लीकेशन लिखवाया? हाँ धमकी दे के एप्लीकेशन लिखवा के तब भेजा, स्टाम्प पे लिखवा के। हाँ तो आप कितने बजे आए थे यहाँ थाने? हम आए थे करीबन 12 बजे के टाइम पे आए थे। 12 बजे आ गए थे। अभी कितना टाइम हो रहा? अभी 3:30 बजने को है ना, 3 बजने को। तो एप्लीकेशन हो गई आपकी? हाँ एप्लीकेशन क्या कहा एसओ साहब को? जो आपने एप्लीकेशन दिया एसओ साहब ने क्या कहा? कि लिखा ला है हमने कि यहाँ लिखा ला है कि आप जाइए। अच्छा हाँ आप जाइए, अब न्याय देंगे सर, उम्मीद है। हाँ उम्मीद की तो कछु नहीं, कहीं न्याय दिवाई है या नहीं दिवाई है, मतलब एप्लीकेशन ले ली है कि जाइए। आप देख सकते हैं कि ये राधा है और ये राधा के बेटे हैं सोनू है, जो आज एप्लीकेशन देने के लिए आए थे, आज शिकायत करने के लिए आए थे इनकी बेटी के साथ जो हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, समझिए कि गरीब परिवार जिसको शायद थाना पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं पता होता कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, और वो दर दर की ठोकरें खाता रहता है। ये भी सुबह थाने पर आते हैं, पहले तो जब इनकी बच्ची के साथ मारपीट होती है तो ये शिकायत भी नहीं करते हैं। 2 महीने पहले अपनी बच्ची को वापस लेकर चले आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, पहले बच्ची का इलाज कराते हैं। 2 महीने तक इलाज कराते हैं। ये बता रहे हैं कि कानपुर के हैलट में इलाज कराया, उसके बाद वहाँ से पीजीआई रेफर किया गया, पीजीआई में भी जवाब हो जाता है, घर ले आते हैं। उसके 4 दिन बाद इनकी बच्ची की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद जब ये सूचना देते हैं
बताते हैं ससुराल पक्ष को, लड़के को जिसका नाम सूरज है उसको बताते भी हैं कि हाँ जो है मेरी बेटी अब नहीं रही है, आपकी पत्नी नहीं रही है। उसके बाद भी वो फ़ोन उठाते हैं, फिरोजाबाद में होने का बताते हैं और उसके बाद से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। यही बात अपने आप में सबसे बड़ा संशय पैदा करती है कि आखिरकार ससुराल जन से पति या फिर उनके रिश्तेदार या उनके घर वाले मिलने क्यों नहीं आए, और मिलने नहीं आए तो इसके पीछे की वजह क्या है। फिलहाल इन लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है, अब ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप लोग उन्हीं के आसपास पड़ोसी हैं। हम भी ड्यूटी पर हैं, हम भी उनके सपोर्ट के लिए आए थे, हाँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये गलत हुआ है। अच्छा, और इसका इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि सबूत तो यही है कि उन्होंने मारपीट की, और वो कहते हैं कि हमने मारपीट नहीं की है। जब वो खत्म हो गई तो इससे बड़ा दुख क्या उनके लिए हुआ। उन्हें आना चाहिए था भाई। दो साल से रह रहे थे, 2 साल से रह रहे थे और शादी की आपने, 7 मेरे लिए 7 वचन तो कम से कम निभाते। जो पत्नी का अधिकार मिलना चाहिए, लास्ट में पति को मिट्टी लगानी चाहिए थी। बाद में समझौता होता रहता, सब लोग बैठ के आपस में बात करते। जब आप नहीं आए तो इससे साफ पता चलता है कि आप गुनहगार। इससे साफ आप अपने आप में खुद पता चल रहा है कि आप गुनहगार हो। डर है ना आप में कि तभी तो नहीं आए, नहीं तो आपको आना चाहिए था। आप तबीयत खराब थी, आप नहीं आए, वो खत्म होगी तब तो आपको पता चलेगा कि खत्म हो गई। हमारे स्वास्थ्य से इससे बड़ा सबूत और कोई जनता को चाहिए भी नहीं है। इससे बड़ा क्या सबूत है। बिल्कुल सही बात है कि मतलब अगर पत्नी की डेथ हो गई है तो डेथ के बाद तो कम से कम आना चाहिए। और जो एक पारंपरिक तौर पर जो भारतीय संस्कृति में जो अंतिम संस्कार की पद्धति है उसमें पति का अहम रोल होता है। और देखिए, वैसे बोला जाता है कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन लड़कियां आज़ाद नहीं। उनको अभी वो आज़ादी नहीं मिल रही। अब वो गरीब परिवार से है, अब उनके इतने पैसे नहीं, उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं है। अगर पिताजी होते, सक्षम होते, परिवार पैसा वाला होता, पढ़े लिखे होते तो ऑब्जेक्शन उठाते जरूर था। अब वो मर गई, एक तरह से लावारिस रहा। क्या है, कोई समझौता ही नहीं है। इस तरीके से किसी को भी मार सकते। अगर न्याय नहीं मिला तो लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। आप बताइए। लगातार महिला उत्पीड़न के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। दहेज प्रथा में कभी लड़कियों को मार दिया जाता है, और अभी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कोलकाता में महिला के साथ वो दर्दनाक घटना होती है। उसके बाद उत्तराखंड में एक नर्स के साथ होता है। फिर लगातार ऐसे होते हैं। अयोध्या में आप देखेंगे एक 12 वर्षीय लड़की के साथ किस तरीके दुर्दांत अपराध होता है। फिर लगातार अपराध की श्रेणी महिलाओं के प्रति बढ़ती चली जा रही है। लेकिन फिर भी अगर प्रशासन सजग नहीं है, फिर भी प्रशासन अगर इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा इन परिवार के लोगों को कहना है कि ये लोग आते हैं, फिर इनसे कहा जाता है कि आप जाइए वहां समझौता कर लीजिए, जबकि पीड़ित ये है, पीड़ित पक्ष समझौता करे जाकर, ये इनका कहना। यही कह रहे थे आपसे। हाँ, ये कह रहे थे उनके घर जाइए, आप हाथ जोड़िए जाके और उनके घर जाओ। आप लड़ाई के तौर से ना जाना। अगर हमें लड़ाई के तौर से जाने हो तो जब पहले रहेंगे तो अब कहा जाए, अब तो हमारी बिटिया चली, जब उनका लड़न कहा जाए, जब पहले ही नहीं कोई लड़के वालू तो हमारे हिसाब से जब से शादी की तब से ये आती जोड़ रही है। समझौता आए दिन समझौता करती थी, वो परेशान रखते थे, हाथ जोड़ के। दहेज के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम वीडियो में देखते हैं, दहेज में मतलब डर वगैरह मांगते थे। और अब भी जब वो खत्म हो गई, अब भी हाथ जोड़े जाके, तो इसका मतलब क्या है। फिर हमारा तो सरकार से भरोसा ही उठ जाएगा, प्रशासन से भी भरोसा उठ जाएगा। सीधा भरोसा उठ जाएगा कि भाई प्रशासन जब अब नहीं एक्शन लेगी तो कब एक्शन लेगी। ये अपने आप में सवाल है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। हम तो इनके गाँव से हैं, सैनी गाँव से, तो आप ये सब मसला जानते होंगे। हाँ, मसला जानते हैं भाई। ये केस इतना नहीं उछलता। अगर वो यहाँ आ जाते तो हो सकता, हम लोग इंसान हैं, थोड़ी बहुत इंसानियत हमारे अंदर है। हम लोग सोचते चलो बंदा लास्ट टाइम आया तो सही। क्योंकि जो पति पत्नी होता है, पत्नी पति की होती है, ठीक है। ये जो डेड बॉडी होगी उसको लगाना चाहिए, इसका तो करना चाहिए, ना कि लड़की का छुआ। ये सबसे घिनौना काम है। उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। यदि उसने, पहली बात तो सीधी है, जो PMO रिपोर्ट है आ गई होगी, अभी बोल रहे नहीं आई, 2 दिन बाद आएगी। जब भी आएगी उसमें साफ आ जाएगा। और जो एप्लीकेशन देना था, ये हम लोगों का दायित्व है एप्लीकेशन देना, उनका लेना है। वो क्यों नहीं ले रहे थे, एनी रीजन, कोई रीजन होगा उनके सामने, बट उनको लेना चाहिए। और आप लोग आए, उन्होंने लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही कहूँगा, प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक ये लड़की की घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ घटना हो सकती है और हो भी रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे कामों पर प्रशासन को और आगे जल्दी आना चाहिए, ताकि एक नज़ीर प्रस्तुत हो सके, लोगों को दूसरा लगे, कोई ऐसा ना कर सके। लोगों को ऐसा लगे कि भाई अगर मैं लड़की के साथ ऐसा हुआ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो भाई 100% रिजल्ट मेरे सामने भी ऐसा आ जाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला डाल रहा है भाई। मेरे को लग रहा है तीसरा दिन चौथा दिन है और क्या, और रिजल्ट 0 है। आई एम नॉट श्योर इन दिस गवर्नमेंट एंड ये प्रशासन है, बहुत गुस्सा है मुझसे। ये बोल रही है कि मेरे से अंदर ऐसा बोलना, तो अंदर नहीं था, बट ये जो बोल रही है ऐसे प्रशासन को नहीं आना, ये दी है बिल्कुल रॉन्ग है। इनके साथ नाइंसाफी तो हो ही रही है, क्योंकि चौथा दिन हो गया भाई, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बट प्रशासन के सामने ऐसी क्या मजबूरी है, किसी लड़की चली तो लड़की
लड़की अगर लड़की वाले के हाथ जोड़ के निवेदन करेगा अब फिर तो गलत बात है, वो इंसान चला गया, अगर वो जा रहा हाथ जोड़ेगा ये तो बहुत गलत बात है। ये तो एक तरफा हुआ ये तो फैसला। मतलब गलती भी स्वयं करे और हाँ, और मतलब उसके बाद बिल्कुल उससे ही और माफी हम माफी मांगने भी, लड़की भी हमारी चली जाए फिर हम हाथ जोड़ के जाए, साहब हमें छोड़ दो। क्या यार, मतलब किस देश में हम रहते हैं जहाँ की बताई जाती है कि डिजिटल इंडिया, क्या माने। बाकी जनता खुद समझदार है और हर एक इंसान इंसाफ चाहता, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। आपकी एप्लीकेशन कैसे ली गई फिर जब पहली बार मना कर दिया था उसको? पहली बार मना कर दी गई थी, तो मीडिया वाले भैया आते तो उन्हें उनका नाम तो आप समझते हैं कि मीडिया वालों के आने के बाद ही एप्लीकेशन ली जाती है, उसके पहले एप्लीकेशन देने से मना कर दिया जाता है और ढुलमुल रवैया प्रशासन की तरफ से अपनाया जाता है, ऐसा इन परिवार के लोगों का आरोप है। फिलहाल अब एप्लीकेशन दे दी गई है, क्या कुछ उसमें कार्रवाई होती है